यूरिक एसिड का स्टोन्स कैसे तकलीफ़ देता है, मेरा पिछले वीडियो देखकर आपने समझ लिया। मगर पेन को रिवर्ट कैसे किया जाए? जो पेन्स देता है बॉडी में वो ज़्यादातर उम्र वाला लोगों के अंदर ही होता है। गाड़ी पुराना हो गया, उसके अंदर आप फिर इम्प्योरिटीज़ वाला पेट्रोल डालते जाओगे तो गाड़ी और चलने वाला नहीं है, बैठ जाएगी। गाड़ी को बार बार सर्विसिंग का ज़रूरत पड़ेगा, इंजन ख़राब हो जाएगी। अभी आपको समझना पड़ेगा, आप गाड़ी के अंदर जितना अच्छा लुब्रिकेंट डालोगे, जितना अच्छा आपका पेट्रोल का क्वालिटी रहेगा, गाड़ी का माइलेज बहुत अच्छा रहेगी। ऐसे ही आपका बॉडी के लिए एक लुब्रिकेंट है जिसका नाम है जिलेटिन, अदरवाइज़ कोलाजन, अदरवाइज़ अनस्वीटेंड जेलो। ये सारे सेम ही है। ये बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट होती है वेजिटेरियन लोगों के लिए। मगर इसका मतलब ये नहीं हुई सिर्फ वेजिटेरियन लोगों के लिए ही है, उम्र वाला नॉन वेजिटेरियन लोग भी ये ले सकते हैं ताकि ये इजीली बायो अवेलेबल हो जाए बॉडी में और आपका बॉडी में कोलाजन सिंथेसिस हो जाए, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम थोड़ा कम पड़ जाए, इन्फ्लामेशंस कम होते जाए। यूरिक एसिड कोई जेनेटिकल डिजीज़ नहीं है, कोई हेरिडिटरी डिजीज़ नहीं है। यूरिक एसिड ओनली आपका फूड ओरिएंटेड डिजीज़ है, मेटाबॉलिक डिजीज़ है, जो डायरेक्टली रिलेटेड विथ फूड एंड योर लाइफस्टाइल। आप कैसे फूड खा रहे हो और आपका मसल हेल्थ कैसा है, इसके ऊपर आपका यूरिक एसिड का वैल्यू डिपेंड करता है। मेडिसिन देकर यूरिक एसिड का नंबर ब्लड में कम करने का जो तरीका है उसको हम लोग गाड़ी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप गाड़ी बेचने के लिए तैयार हो जाते हो तो मैकेनिक आके पूछता है गाड़ी कितना किलोमीटर रन किया है, मान लो 1,00,000 किलोमीटर। मैकेनिक बोलता है मैंने अंदर से इसका किलोमीटर का रीडिंग कम कर देता हूँ। गाड़ी का किलोमीटर मैकेनिक्स अंदर से कम कर दिया। आप ही समझ लो अंदर का पार्ट्स का इम्प्रूवमेंट हो जाता है क्या? नहीं होता है। 1,00,000 किलोमीटर चलने वाला जो पुराना गाड़ी है वो अंदर से उसका पार्ट्स वगैरह उसका हालत ऐसे ही रह जाता है। यूरिक एसिड का मेडिसिन लेकर इन्फ्लामेशन कम करके रखने का जो तरीका, इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है। इसके लिए आपको डाइट रेक्टिफाई ज़रूरी है और आपका मसल का प्रोटेक्शन चाहिए। जिलेटिन ऐसे ही एक सप्लीमेंट है जिससे आपका मसल का प्रोटेक्शन बहुत ही अच्छी तरीक़े से हो जाता है। जिलेटिन क्या होता है? 99% प्रोटीन, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स और पेप्टाइड्स का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। पेप्टाइड्स क्या है? शॉर्ट चेन अमाइनो एसिड जिसमें 2 to 15 तक अमाइनो एसिड्स चेन्स रहता है। जिलेटिन यूज़ करने से ब्लड फ्लो, ब्लड वॉल्यूम दोनों बढ़ जाता है, इसलिए ये हेयर ग्रोथ भी करता है और ये पेन रिलीफ करता है। जिसमें पेन होता है जिस टिश्यू में, जिस जगह में इन्फ्लामेशंस होता है बॉडी में, एक्चुअली उधर ब्लड फ्लो कम पड़ जाता है। तो जिलेटिन लेने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, तो इन्फ्लामेशंस कम पड़ जाता है। तो इसलिए आर्थराइटिस, वेरिकोज वेन, रियूमाटॉयड आर्थराइटिस, गाउट, ये सारे में जिलेटिन बहुत हेल्प करता है। जिलेटिन एक्चुअली कोलाजन सिंथेसिस करता है। कोलाजन आप जानते हो एक सीमेंटिंग सब्सटेंस है। ब्रिक्स के अंदर सीमेंट का क्वालिटी जितना अच्छा रहेगा तो वॉल उतना स्ट्रॉन्ग बनती है। ऐसे इन बिटवीन सेल्स कोलाजन जितना ज़्यादा सिंथेसिस हो पाएगी, आपका सेल्स और ऑर्गन्स उतना स्ट्रॉन्ग बनते जाएगा। कोलाजन सिंथेसिस हो जाने से आप जानते हो क्या नहीं हो सकता है? पाइल्स, जिसमें दोनों सेल के अंदर जो टाइट जंक्शन होता है वो ख़राब हो जाता है, उससे माइक्रोब्स, फूड्स सारे लीक करता है, लीकी गट बन जाता है। ये जिलेटिन सप्लीमेंट से आप ठीक कर सकते हो। डेंटल प्रॉब्लम है, गम्स वीक है, बार बार रूट कैनल की तरफ जाना पड़ रहा है, आप वेजिटेरियन भी हो तो आप जिलेटिन सप्लीमेंट लेना चालू कर दो।
तो आपका गम हेल्थ, टूथ हेल्थ अच्छा हो जाता है। आपका हेयर का वॉल्यूम बढ़ जाता है, हेयर स्ट्रैंड का थिकनेस आ जाता है। तो जिलेटिन का एक्चुअली जो रोल्स है अनलिमिटेड है। आजकल सप्लीमेंट्स, मेडिसिन्स के बारे में भी वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन ऐसे कुछ मिसकंसेप्शन आ गया, मगर जिलेटिन एक आइसोलेटेड कंपाउंड है। इसके बारे में कुछ टैग लगाना गलत है। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन ऐसे टैग लगाना गलत है, क्योंकि आप जब हॉस्पिटलाइज हो जाते हो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आपको दिया जाता है, तब आप कुछ आर्गू करने का हालत में नहीं रहते हो, मगर उससे ही आप सही हो जाते हो। तो जिलेटिन ऐसे ही एक सप्लीमेंट है जिसका बेनिफिट अनलिमिटेड है। आपको इसके ऊपर वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन टैग लगाना एक गलत सोच है। तो जिलेटिन के साथ साथ आप विटामिन सी यानी कि लेमन लेना चालू कर दोगे तो आपका बॉडी में कोलाजन का कभी कमी नहीं होगी, आप तंदुरुस्त रह पाएंगे। और इसका डोज क्या है? 10 से 14 मिलीग्राम तक, मतलब 1 टेबल स्पून इज़ सफिशिएंट फॉर ईच डे। आप जिलेटिन ले सकते हो, साल भर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका इम्प्रूवमेंट आप महसूस कर सकते हो। और जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं ये आप से ही ले लो, सप्लीमेंट लेने का मतलब नहीं है, क्योंकि फैटी फिश, मटन सब में जिलेटिन है। सीवीड से भी जिलेटिन बनाया गया है जिसको आगार बोला जाता है। बायो अवेलेबिलिटी उतना ज़्यादा नहीं है जितना कोलाजन पेप्टाइड का है, जिलेटिन का है। यूरिक एसिड का प्रॉब्लम लेकर जिन लोगों ने परेशान है, आर्थराइटिस लेकर, पेन लेकर, इन्फ्लामेशंस लेकर, जिलेटिन यूज़ करने से इन लोगों का मसल डीजेनरेशन होने का जो प्रोसेस चल रहा है बॉडी में वो प्रिवेंट हो सकता है। जिलेटिन मसल स्ट्रॉन्ग करता है, इसलिए हार्ट के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहता है। लास्ट में मैं बोलना चाहती हूँ, मेरा वीडियो से आपका हेल्प हो रहा है, प्लीज़ हिम्मत रखिए, लाइक्स दीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे एंथू मिले, ऐसे इन्फॉर्मेशन मैं आपको देते रहे। थैंक यू।